आत्म नमस्ते। मैं हूं संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी हम ये जो पूरा सीरीज चल रहा है ये हम मैनिफेस्टेशन के लिए चलाएंगे कि किस तरह से आप आपके मन की बातों को पूरा कर सकते हैं, किस तरह से आप आपके जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। जैसे कि मुझसे रोज लोग बातें करते हैं, ठीक है, तो वो लोगों का एक ही सवाल होता है कि मैम हम मैनिफेस्टेशन बहुत दिनों से कर रहे हैं या मेडिटेशन बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन वो मनचाहे रिजल्ट्स जो है ना वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे ही सब लोगों को मैं जवाब देते रहती हूँ। फिर मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली यही सवाल आ रहे हैं, तो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो आइए आज जानते हैं आप किस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ मैनिफेस्टेशन के लिए क्या चाहिए? पहली चीज़ तो आपके अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालना है। जितना ज़्यादा आपके अंदर क्लटर है, जितना ज़्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी है, मैनिफेस्टेशन आपके लिए उतना ही डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो आप क्या करेंगे? तो मैनिफेस्टेशन के कुछ तरीके हैं दोस्तों। अगर आप बैठोगे और ऐसे ही कुछ सोचोगे और सोचोगे कि बस ये मैनिफेस्ट हो जाए, तो नहीं होगा। हर चीज़ का एक तरीका, एक टेक्निक है। तो तरीका और टेक्निक क्या है, आइए मैं आज आपको समझाती हूँ। सबसे पहली चीज़, मैनिफेस्टेशन करने के लिए कुछ मेहनत नहीं लगती है, लेकिन थोड़ा सा अपने रूटीन में बदलाव करना पड़ेगा। कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो सबसे उचित जो समय होता है, जो सबसे उत्तम समय, जैसे पर्याप्त मात्रा में आप शांति में बैठ सकते हैं, वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। जी हाँ, उस समय ना तो कोई आपको फ़ोन कॉल्स आ रहे होते हैं, ना ही आपका कोई घर का व्यक्ति आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है। वो समय आपका अपना होता है दोस्तों। तो उस समय में ब्रह्म मुहूर्त में आपको जगना है। ब्रह्म मुहूर्त तो सुबह के तड़के के 3:30 बजे से शुरू हो जाता है। 5 बजे तक इसको आप पकड़ के चल सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त होता है जब पूरी पृथ्वी एकदम शांत होती है, कोई आवाज़, कोई शोरगुल कुछ नहीं होता है, एकदम शांत होती है। तो ये समय में आपको जगना है। जब भी आपको कुछ मैनिफेस्टेशन करना है, आप ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे। उसके बाद आप अपने हाथ मुंह धो के आप एक ऐसा स्थान अपने लिए निश्चित कर लीजिए कि मैं ये स्थान पे बैठूंगा या बैठूंगी। उसके बाद वहाँ पे आप एक चटाई डाल के बैठिए। आपके पास आसन है, कोई भी प्रकार का आसन है, उस पर बैठिए। अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, आप चेयर पे बैठ जाइए। उसके बाद आप गहरी लंबी सांसें लेंगे। बेली ब्रीदिंग जिसे कहते हैं। आपकी सांसें एकदम आपके बेली तक, आपके नाभि तक आनी चाहिए। इस तरह से आप सांसें लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम सांसें गहरी लेते हैं तो अपने बॉडी में, अपने लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है। जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है तो अपने आप ही हमारी जो बॉडी है वो पॉजिटिव होने लगती है, राइट। तो ये तरीका है बैठने का। उसके बाद आप क्या करेंगे, 21 टाइम्स ओम चैंट करेंगे। जी हाँ, 21 टाइम्स आप ओम चैंट जब करते हैं तो ओम का उच्चारण ही अपने आप में एक ऐसा मंत्र है ओम, एक ऐसी ध्वनि है ओम, जिससे आपका रोम रोम, कण कण आपके अंदर का जो है एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर 21 डेज तक रोज ओम की चैंटिंग करता है तो उसका ऑरा का साइज बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी उसके अंदर आ जाती है, उसके ऑरा में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ओम के वाइब्रेशन से हमारे बॉडी में कितने चेंजेस आते हैं। तो आपको 21 टाइम्स ओम का उच्चारण करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आप अपने लिए डिज़ायर्स रखते हैं, जो भी चाहते हैं कि ये मेरी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, आप उसको विजुअलाइज करेंगे। उससे पहले आप जब ओम चैंट करेंगे, उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आप उसको अपने आप को सेल्फ हिप्नोसिस में लेके जाओगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान है अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करना, सेल्फ हिप्नोसिस में लेके जाना। आप सिर्फ बैठ के अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शंस देंगे। ये ओम चैंटिंग के बाद आप करेंगे कि अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देंगे आप कि हर एक
जाती हुई सांस के साथ, हर एक सांस के साथ मैं गहरे ट्रांस में जा रहा हूँ, मैं अंदर से एकदम शांत हो रहा हूँ या हो रही हूँ। जैसे जैसे मैं एक एक सांस ले रही हूँ, मैं शांत होते जा रही हूँ, मेरे अंदर एक कामनेस आते जा रही है, मैं शांत होते जा रही हूँ। हर एक सांस के साथ मैं शांत होते जा रही हूँ। इस तरह का आपको अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देना है। जैसे ही आप ये बोलते जाओगे, आप देखोगे कि कुछ ही पलों में, कुछ ही समय में आप एकदम डीप रिलैक्सेशन में चले जाओगे। जी हाँ, एकदम डीप रिलैक्सेशन में। इसको सेल्फ हिप्नोसिस बोलते हैं। जब आपने अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज कर दिया, एकदम डीप रिलैक्सेशन में गए, तो आपके बॉडी का एक एक सेल, एक एक कण डीप रिलैक्सेशन में चला जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जो चीज़ें आपको आपके जीवन में चाहिए उनको विजुलाइज करोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी को अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है, तो कौन सी कंपनी में चाहिए, किस पद पे आप अपने आप को देखना चाहते हैं, ठीक है, कितनी आपकी सैलरी होना चाहिए, इतना डिटेल में आप वो सारी चीज़ों को विजुलाइज करेंगे। आप विजुलाइज कैसे करोगे कि आप इस वक्त उस पल को जी रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप वो कंपनी में अपॉइंट हो गए हो, आप फलाना पोजीशन पे हो और XYZ आपकी सैलरी है। इस तरह से आपको उसको विजुलाइज करना है। और जब आप इसको विजुलाइज करोगे एज अ प्रेजेंट में, आप वो पल को जी रहे हो, इस तरह से आपको उसको विजुलाइज करना है अपने माइंड में। जैसे अगर आप उस पद पे रहोगे तो आपको कितनी खुशी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप उस पद पे हो और आपके अंडर एक 20-30 लोग काम कर रहे हैं एंड यू आर द बॉस, तो आप किस तरह से उनके साथ बिहेव करोगे, हाउ यू विल बी द लीडर, हाउ यू विल लीड योर टीम, इस तरह से आपको विजुलाइज करना है। और आपको हर एक बारीक से बारीक चीज़ कि मेरा कैबिन ऐसा होगा, मैं जिस मेज़ पे बैठा हूँ वो ऐसा है, मेरी कुर्सी ऐसी है, मेरा लैपटॉप ऐसा है, बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ आपको विजुलाइज करनी है। दोस्तों, ऐसा आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब उठेंगे तब आपको ऐसे करना है। आप इसको विजुलाइज करते रह सकते हैं जब तक आपको आनंद आ रहा है। और इसको एक और बार यही प्रक्रिया को दोहराओगे आप जब सोने जा रहे हो। जी हाँ, रात को जब आप सोने जा रहे हो, जब आपको गहरी नींद लगने वाली है, आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब मैं थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, उस वक्त आपको सेम चीज़ फिर से विजुलाइज करनी है, जैसे प्रेजेंट टेंस में आपको विजुलाइज करनी है। ऐसे आप कम से कम 21 डेज कीजिए, 41 डेज कीजिए। आप देखोगे कि किस तरह से वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी और आपकी वो चीज़ किस तरह से मैनिफेस्ट होने लगेगी, कैसे आपके रास्ते खुलेंगे कि हाँ, उस कंपनी के इंटरव्यू के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे, वहाँ पे आपका इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही चमत्कारिक चीज़ें आपके साथ घटित होने लगेंगी, क्योंकि जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है ना दोस्तों, वो अपने आप होने लगती हैं। तो आज मैंने आपको एक सीक्रेट टेक्निक बताई है कि किस तरह से आप जो चाहते हो वो आप पा सकते हो। बस यही टेक्निक है, लेकिन एक शर्त है, आप जो भी सोच रहे हैं उस पर आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप जो सोच रहे हो उसके ऊपर तनी सा भी आपको डाउट आ गया तो वो आपकी चीज़ कभी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को या आपके माइंड को सच्चाई और एक सपना या एक विजुलाइजेशन, इसके बीच में कोई अंतर नहीं पता। वो हर एक चीज़ को सच समझ लेता है जो आप उसको कहते हो। जी हाँ, एक एग्जाम्पल दूंगी। जैसे सालों पहले की घटना कोई घटी आपके साथ में, बहुत दुखद घटना घटी है ना, वो 10 साल पहले क्यों ना घटी हो, लेकिन आज भी आप उसको याद करते हो तो वैसे इमोशंस आपके अंदर आते हैं और कई बार हमारे आंखों से आंसू भी निकल आते हैं, बल्कि 10 साल पहले घटी हुई घटना है वो। तो अब आंसू क्यों निकल आए? क्योंकि माइंड को ये नहीं पता कि ये तब घटी हुई घटना है, अभी हमें नहीं रोना है। लेकिन जैसे ही आप वो सारी बातें सोचने लगते हो, माइंड ये रियलाइज़ करता है कि ये सब कुछ अभी हो रहा है और आपकी आंखों से आंसू भी आते हैं। वैसे ही जब आपके जीवन में कोई खुशी भरा आपने लम्हा देखा, आपने जिया, जिसमें आपको बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया,
उन पलों को याद करके अपने आप ही आप बहुत ज़ोरों से हंसने लगते हैं कभी कभी, या धीमे से मुस्कुरा देते हैं। कितने ही बैड मूड में आप क्यों ना हो, लेकिन आपके मुख पर एक हंसी आ जाती है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके बॉडी में उस तरह के केमिकल्स रिलीज हुए, क्योंकि आपके ब्रेन ने वैसे रिएक्ट किया। तो आपके ब्रेन को सच और झूठ के बीच में कोई अंतर नहीं पता। आपके ब्रेन को ये नहीं पता कि ये अभी की वस्तु है कि कब की वस्तु है। वो उसको उसी वक्त जीने लगता है और वो उस वक्त के लिए उसके लिए सत्यता हो जाती है। तो दोस्तों, आप अगर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो एक मैं चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ उसके ऊपर डाउट बिल्कुल मत करिएगा कि ऐसे थोड़ी चीज़ें होती हैं। जी हाँ, मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, आप लॉजिक लगाओगे तो मेरा मैजिक काम नहीं करेगा आपके लिए। तो आप बिल्कुल लॉजिक मत लगाइए और ये करके देखिए आपको जीवन में कितना आनंद आएगा, कैसे आपकी चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होने लगेंगी एंड यू विल बी ब्लेस्ड विद द थिंग्स वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आत्म नमस्ते।